मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरे में नजरे मिलाओ तो सही, गिरेगी खुद ताश पत्तों की तरह, इन जुल्म की दीवार को हिलाओ तो सही। के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन। तो सारे चुप हैं, अगर आप बोलिएगा लड़िएगा तो आपको ही परेशान किया जाएगा, आप पर ही केसेस लादे जाएंगे, आपको ही जेल भेजा जाएगा, आप पर ही लाठियाँ बरसाई जाएंगी। पुलिस प्रशासन का काम है जनता की हिफाजत करना, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। और जिनकी जिम्मेदारी रक्षा करना है, जनता की हिफाजत करना है, और वो अपना काम से भागने लगे तो हम लोग जनता के नेतृत्व करता है। और यह केस किया गया है डराने के लिए, हमारे हौसला को तोड़ने के लिए, हमारे मनोबल को गिराने के लिए। और जिनको यह भूल है कि यह केस से या ऐसी कार्रवाई से रितेश कुमार डर जाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2 केस की जगह तुम 20 केस भी कर दो तो रितेश कुमार की आवाज़ दबेगी नहीं, और मजबूती से उठेगी। हमारा जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जब जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग मरे नहीं हैं, और मरेंगे भी तो लड़कर मरेंगे। प्रशासन से भी कहनी है कि कांसी राव साहब ने कहा था कि जो कौम जुल्म और तनाशाही के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, वो कौम एक दिन लाशें उठाती है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, जा बैठेंगे सिंहासन पर जब जब करे इरादे। ये शेर उस आवाज़ को बुलंद करता है जब नौजवानों को कोई परेशान करता है तो ये अंगड़ाई लेती है और सीधे सत्ता को चुनौती देती है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस देश में बहुत ही आवाज़ बुलंद करती हुई एक मजबूत आवाज़ है, जिसको लेकर के सारे देश में ये खलबली मचती है कि आखिर ये क्यों इतना प्रखर होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे साथ जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के यूथ यंग प्रेसिडेंट जो है वो रितेश जी हैं, जो इस बात को लेकर के सुनिश्चित करते हैं कि हम युवाओं का आवाज़ उठाएँगे, किसानों को, मज़दूरों को और देश में जो गरीब जनता है उसकी आवाज़ उठाएँगे। इसकी वजह से इनको सज़ा भी मिला है। सज़ा ये मिला है कि लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक इन पर एफआईआर का जो है वो झड़ी लग गया है। क्यों इन पे एफआईआर ज़्यादा हो रहा है? विशेष जानकारी इन्हीं से जुटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सवाल मेरा ये है कि आप पर एफआईआर हो रहा है, लगातार एफआईआर हो रहा है, पुलिस के आप निशाने पर हैं। ऐसा आपका है, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप पे एफआईआर हो रहा है? देखिए, कहावत है, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, हुँ, नजरे में नजरे मिलाओ तो सही, हुँ, गिरेगी खुद ताश पत्तों की तरह, हुँ, इन जुल्म की दीवार को हिलाओ तो सही। हुँ, तो जब जुल्म की दीवार को आप हिलाइएगा तो हुँ, बहुत तरह की बौखलाहट होगी हुँ, प्रशासन और शासन में। हुँ, हुँ, और हमने वही किया। तरारी में भ्रष्टाचार का आलम है, और जब भी कोई घटना दुर्घटना घटती है, प्रशासन कान में तेल डालकर सोई रहती है। हुँ, हमारे क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी, एक संजीत कुशवाहा की मौत हुई, दूसरी मन्नू शाह की मौत हुई। हुँ, दोनों घटना में हमने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग उठाया हमने। हुँ, लेकिन प्रशासन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ कोई भी नेता भी है, हुँ, क्योंकि तरारी में दलालों का आश्रय है। दलाल बहुत ज़्यादा मात्रा में तरारी में हैं। तो हम भी आवाज़ उठा रहे थे, तो उस आवाज़ उठाने के एवज़ में 2-2 एफआईआर हम पर लॉन्च किए गए, और हुँ, कई संगीन धाराएँ लगाई गई। पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट, बदतमीज़ी, सरकारी कार्य में बाहर डालना, दंगा-फ़साद करना, तमाम तरह की धाराएँ हम पर लगाई गई। तो मैं प्रशासन और सरकार से यह कहना चाहूँगा कि आप मुझे कब तक डराओगे? हुँ। ये आवाज़ मेरा आवाज़ नहीं है। किसका आवाज़ है? रितेश कुमार का आवाज़ किसान का आवाज़ है, मज़दूर का आवाज़ है, छात्र नौजवान की आवाज़ है, हुँ, और वो बेजुबानों की आवाज़ है जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब बेजुबानों के जुबान पर तुम ताला लगाओगे, हुँ। तो रितेश कुमार की आवाज़ एक बार नहीं 100 बार उठेगी। पुलिस प्रशासन, इस देश में संविधान लागू है और पुलिस प्रशासन ऐसे ही तो आप पर एफआईआर नहीं ना कर दी। हम पे काहे नहीं कर रही है और लोगों पर काहे नहीं कर रही है? सिर्फ़ रितेश कुमार पर ही क्यों एफआईआर हो रहा है? देखिए, जब जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन। हुँ, तो सारे चुप हैं, अगर आप बोलिएगा लड़िएगा तो हुँ, आपको ही परेशान किया जाएगा, आप पर ही केसेस लादे जाएंगे, आपको ही जेल भेजा जाएगा, आप पर ही लाठियाँ बरसाई जाएंगी। हुँ, तो लड़ने वालों को इतिहास लिखा जाता है ना, कि तलवे तलवे चाटने वालों को। हुँ, हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, और सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाने वाले लोग हैं। अगर आप सोए हैं हुँ, कुंभकर्ण की नींद में, हुँ, तो आपको जागना होगा, जनता की आवाज़ को सुनना होगा। हुँ, जो परिवार में डेथ हुआ है, हुँ, उसको मुआवजा कौन देगा? उसका आँसू कौन पोंछेगा? उसकी माँ-बहन की रक्षा कौन करेगा? हुँ, उसके भाई हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, हुँ, पिता हैं, माता है, उसको देख-रेख कौन करेगा? उसके आश्रितों को नौकरी कौन देगा?
तमाम ये मांगे थी हमारी। इस मांग को लेकर हम सड़क पर लड़ रहे थे। इसका खामियाजा यह हुआ कि हम पर 2-2 केस लादे गए हैं। आप सड़क पर उतर करके आवाज़ बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि हमको न्याय दीजिए जिनके साथ ही इस तरह का दुर्घटना हुआ है। मेरा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन अगर आपको निर्देश देता है कि इस प्रकार से करिए, तो आप लोग पुलिस प्रशासन के हट के काहे ऐसे काम करते हैं, जिससे एफआईआर होता है? पूरे आप जिस पार्टी से हैं, कहीं ये तो नहीं नहीं लग रहा है ना कि आप छोट पार्टी से हैं या बड़े पार्टी से हैं और आपके पार्टी को टारगेट करके आप पे एफआईआर किया जा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है जनता की हिफाज़त करना और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो सवाल उठना लाज़मी है। और जिनकी ज़िम्मेवारी रक्षा करना है, जनता की हिफाज़त करना है और वो अपना काम से भागने लगे, तो हम लोग जनता के नेतृत्व करते हैं, जनता के सेवक हैं। तो हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं जनता की हिफाज़त के लिए, जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। आपको आपको लग रहा है कि दलित पिछड़ों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप पे एफआईआर किया जा रहा है? निश्चित तौर पर यह केस किया गया है डराने के लिए, हमारे हौसला को तोड़ने के लिए, हमारे मनोबल को गिराने के लिए। और जिनको यह भूल है कि यह केस से या ऐसी कार्रवाई से रितेश कुमार डर जाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। 2 केस की जगह तुम 20 केस भी कर दो, तो रितेश कुमार की आवाज़ दबेगी नहीं और मजबूती से उठेगी। हमारे साथ लोग हैं और लोगों का आशीर्वाद है और लोगों से यह भी कहना है और एक बात प्रशासन से भी कहनी है कि कांसी राव साहब ने कहा था कि जो कौम जुल्म और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, वो कौम एक दिन लाशें उठाती है। तो जुल्म के खिलाफ सबको आगे आना होगा, तानाशाही के खिलाफ सबको आगे आना होगा। रितेश कुमार सिर्फ अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता है, जनता का साथ चाहिए इस विकट परिस्थिति में और निश्चित तौर पर तरारी की आम-आवाम की लड़ाई को और मैं मजबूती से लड़ने का काम करूँगा। बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टी के नेता हैं, उन सब लोगों के नेताओं पे एफआईआर नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आप पर एफआईआर हो रहा है और इसके अलावा कहीं भी एफआईआर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और हमेशा से विपक्ष को दबाया जाता रहा है। क्योंकि हम लोग एक्सपोज़ करने का काम करते हैं, उद्भेदन करने का काम करते हैं, जनता की जो समस्याएँ हैं, उसके समाधान की बात करते हैं। और सरकार और प्रशासन की जो नाकामियाँ हैं, अभी तरारी विधानसभा क्षेत्र में लगातार धांधली चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, आवास योजना में, दाखिल-खारिज में, परिमार्जन में, राशन कार्ड में, वृद्धा पेंशन में, सड़क, नली-गली तमाम योजनाओं में जो धांधली चल रही है, तो प्रशासन भी नहीं चाहती है कि कोई नया नेतृत्व यहाँ मजबूत हो। यानी आप इशारा कर रहे हैं दूसरे दलों को, दूसरे दल के जो लीडर हैं, क्या वो जानबूझ के एफआईआर करा रहे हैं कि एफआईआर करो ताकि रितेश कुमार उभर ना पाए, दब जाए? अच्छा एक बात बताइए, जब तरारी प्रखंड या तरारी विधानसभा क्षेत्र में दलालों का जो बहुतायत मात्रा में दलाल हैं, वो कभी चाहेंगे कि रितेश कुमार जनता की आवाज़ उठाए और जनता का नेता बने? तो कोई अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है और तमाम परेशानियाँ मुझ पर अभी आई हैं। मैं बहुत विकट परिस्थिति से अभी गुज़र रहा हूँ। हम पर 2-2 केसेस हुए हैं। तो इस जुल्म के साये को फाड़ कर निकलना है। मैं माननीय न्यायालय के पास जाऊँगा, अपनी बात को रखूँगा और अंतिम भरोसा न्यायालय पर है। मेरा सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि आप पर जो एफआईआर हुआ है, वो दूसरे दलों के नेता करवाए हैं जानबूझ करके पुलिस से साठ-गाँठ करके? देखिए, अभी जो माननीय विधायक नए नवेले जीते हैं, उनका कहना है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। अगर हमारी बात कोई अधिकारी नहीं सुने, तो हम उठाकर फेंक देंगे। तो भाई वो माफिया हैं, बड़े रसूखदार नेता हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं, लेकिन हम लोग तो किसान गरीब के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं। उसी विधानसभा से और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, ना कि हम लोग उठाकर फेंकने, चीरने, फाड़ने वाले लोग हैं। और संविधान यह कहता है कि जनता पर जब जुल्म हो, अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो या जनता की बात को अनसुना किया जाए, तो अब संविधान के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और शासन के पास अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। तो हम लोग संविधान को मानकर धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर उनको लगता है कि धरना प्रदर्शन का संविधान में कोई अधिकार नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, उठाकर फेंकने से ही जनता का समस्या का समाधान हो जाएगा, तो जनता तो उन्होंने नेतृत्व दिया है, तब पर भी नेतृत्व के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उठाकर फेंक दें, चीर दें, फाड़ दें। लेकिन हम लोग का काम है धरना प्रदर्शन करना और धरना प्रदर्शन के माध्यम से तरारी प्रखंड को, तरारी विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। रितेश यादव पे एफआईआर हुआ है, रितेश जी से एफआईआर से पुशबैक होंगे या फिर राजनीति उसी तरह से, उसी तलवार के धार पर राजनीति करेंगे? देखिए, लड़ने वाले कभी डरते नहीं, अगर डरते तो फिर लड़ते नहीं। पीछे हटेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जब जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग मरे नहीं हैं और अगर मरेंगे भी तो लड़कर मरेंगे। हम लोग हौसला को हारने वाले लोग नहीं हैं, अपना जुनून उत्साह बरकरार रखेंगे
और इसी जुनून उत्साह के साथ और मजबूत होंगे और जनता की लड़ाई को मजबूत करेंगे। जेल में भी आपको डाला जा सकता है। ये तो अभी तो 2-3 एफआईआर हुआ है, 50-60 एफआईआर हो सकता है। जेल कौन नहीं गए थे? आप जेल जाना चाहते हैं? देश के आप तमाम जेल जाना चाहते हैं? निश्चित सवाल तौर पर जाना चाहते हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि मैं अपराधी हूँ, जनता की आवाज़ उठाना अगर अपराध है, हुँ, तो समझो मैं अपराधी हूँ, हमें गिरफ्तार करो। हुँ, तो अगर प्रशासन को लगता है कि रितेश कुमार बहुत जनता की आवाज़ को उठाकर बहुत गलत काम किया है, यह अपराध की श्रेणी में आता है, हुँ, तो मैं तो जिला में हूँ, अभी आरा में इंटरव्यू दे रहा हूँ, आकर प्रशासन गिरफ्तार करे। मैं तो डीएसपी साहब से भी बोला है कि अब आपके पास ही आते हैं, हमको अरेस्ट कर लीजिए। हुँ, उन्होंने बोला कि जाँच कर रहे हैं। देखते हैं जाँच कितना देर में आता है, और प्रशासन जब गिरफ्तार करने का मन कर देगी तब मैं पकड़ाने वाला नहीं हूँ। हुँ, जाकर तुरंत थाना में गिरफ्तारी दूँगा, हुँ। और थाना में हम गिरफ्तारी देंगे? निश्चित तौर पर थाना में गिरफ्तारी दूँगा, और अब इसका फैसला न्यायालय करेगी और ग्राउंड स्तर पर जनता करेगी। हुँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे दूँगा कि इस देश में आपको आप ये तो पढ़े लिखे हैं और अच्छे से राजनीति कर रहे हैं। इस देश में आप मानते हैं कि इस देश में संविधान लागू है? देखिए, देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये बात सही है कि देश में, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, देश में सीमाओं का बँटवारा हुआ था, हुँ, लेकिन धन, धरती, राजपाट में बँटवारा उस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरीके से होना चाहिए। हुँ, आज बहुत सारे समाज में वैसे लोग हैं जिनके पास 100 बीघा, 200 बीघा ज़मीन है, हुँ, और हमारे समाज के ही कुछ ऐसा तबका है हुँ, जिसके पास 5 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, हुँ, हुँ, 2 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है। ज़मीन की बात छोड़िए, रहने के लिए शुद्ध से घर नहीं है, हुँ, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इलाज कराने के लिए दवाई नहीं है, और हुँ, विद्यालय नहीं है। हुँ, तो बहुत ऊँच-नीच का विभाव है, हुँ, आर्थिक समानता और असमानता की भी जो गहरी खाई है, हुँ, उस खाई को भरना ही बाकी है। तमाम सरकारें आएगी, जाएगी, हुँ, लेकिन अभी तक वो कोई ऐसी सरकार नहीं आई, हुँ। जो इस भेदभाव को मिटा दे। चलिए, तो आप पुश बैक करने के नहीं बल्कि और भी ये इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के मूड में हैं? निश्चित तौर पर लड़ाई और तेज़ होगी, हुँ, क्योंकि अगर लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, तो फिर कौन लड़ेगा? हुँ, गरीब किसान मज़दूर का बेटा हूँ, और मैं ही उस गरीब किसान मज़दूर का दर्द समझता हूँ, हुँ। ना कि कोई माफिया अपराधी समझता है। जी। तो निश्चित तौर पर लड़ाई जारी रहेगी, इस लड़ाई को और मजबूत बनाएँगे, तरारी की आम-आवाम की लड़ाई को हम लोग सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे, सड़क से सदन तक। चलिए, तो ये रितेश जी हैं, रितेश जी का कहना है कि ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे तक ले जारी रहेगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन लोगों का काम है कि आग जलाते रहें। बहरहाल आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद।